श्री गुरुदेव दत्त। मंगलदेव का तांडव मेरा अक्टूबर में एक वीडियो था, अक्टूबर नवंबर में, और मैंने उसमें बोला था कि जून महीने तक, जून 2026 तक मंगलदेव का तांडव ब्लास ब्लास ब्लास। बहुत से सभी सखाओं ने सुने थे, लेकिन वो मंगलदेव की फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ गई है। मंगलदेव की वही फ्रीक्वेंसी में हमने बहुत कुछ देखा। पिछले साल दिसंबर में भी बहुत कुछ देखा। जनवरी स्टार्ट होते ही अमेरिका का वेनेजुएला के ऊपर अटैक, आक्रमण, फिर ये अमेरिका, ईरान, इजराइल का, मतलब जो यहाँ तक चला कि मैंने बोला ही था कि मिडल ईस्ट की जंग आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे, चीन की सेना। तो बीच में अभी कुछ महीने, 1.5 महीने से हम थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा हो गया था। फिर भी छुपक छुपक लड़ाई चल रही थी। उधर रसिया यूक्रेन की तो मारो और कापो की लड़ाई चल रही है अभी। रसिया भी बहुत भयंकर अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन पिछले महीने भी मैंने बोला था कि अगर ये शांति वार्ता हो गई तो ठीक है। पिछले महीने शायद 9 अप्रैल की बात है, याद भी नहीं रहता। हाँ, तो 9 अप्रैल के बाद जो मतलब दुनिया में माहौल था, तो मैंने बोला था कि जैसे श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन से 5 गांव मांग रहे हैं, उसी प्रकार का ये समय है। और दुर्योधन ने मना कर दिया था कि मैं सोए की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में भी वही मतलब थियरी चल रही है। ना ईरान अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे पीछे हटने को तैयार नहीं। वो हिजबुल्लाह, हमास, हुती को मदद करता रहेगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल के लिए चलता रहेगा, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। जो होना है होना है। अमेरिका के अपने अलग से स्वार्थ है, उसके बिजनेस और पेट्रोल और ये सब के रिलेटेड उसके अलग से स्वार्थ है। इसमें कुछ बीच में थोड़ा हल्कापन आ गया था। सबको लगा चलो अब शांति हो जाएगी। लेकिन आप फिर से देखो, 2-3 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच छुपक छुपक लड़ाई चालू हो गई है। लेकिन जो ब्लास वाली फ्रीक्वेंसी थी वो दस्तक अभी भी दे रही है। दिल्ली में 2-3 दिन से इमारतें गिर रही है, कहीं होटलों में आग लग रही है, कहीं पे बस के बारे में मैंने बोला था कि बस और ट्रेन के हम बहुत एक्सीडेंट देखेंगे। तो 2-3 दिन से नहीं, आप हफ्ता, 15 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 4-5 दिन में आप कहीं ना कहीं देखोगे। अभी उसकी फ्रीक्वेंसी फिर से पिकअप पकड़ रही है कि जो ग्रहमान 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं ना, कि जो मेरे लफ्ज़ परमात्मा ने कुदरती बुलवाया था। मैं जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन ब्रह्मांड का जितना ज्ञान है इसके हिसाब से मैं अपने सखाओं, भाइयों, बहनों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि जो सच हुआ वो परमात्मा की वाणी है, गलत हुई तो ये छोटी बुद्धि वाले संजय दृष्टि की वाणी है। तो वो 21 जून से जो फ्रीक्वेंसी फिर से एक्टिव हो रही है, उसका प्रमाण हम अभी देख रहे हैं पूरे विश्व में। और इंडिया में भी जो हम देख रहे हैं कि कितने भयंकर अकस्मात हो रहे हैं। होटलों, मॉलों में आग लग जाती है, इंसान जिंदा जल जाते हैं, बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह गिर रही है। अभी वो फ्रीक्वेंसी जो 21 जून से एक्टिव हो रही है, उसके ये इशारे हैं। मैं आपके पास ऐसे ही नहीं आया। अभी 21 जून से जो फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो रही है उसका ये हल्के हल्के इशारे हैं। फिर 21 जून से अगस्त तक
मैंने बोला था ना, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। तो वे विमान में भी हो सकता है, बस में भी हम बहुत देखेंगे, ट्रेन में भी देखेंगे, टेररिस्ट अटैक भी देखेंगे। उसके कारण भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से टेंशन, वॉर जैसी परिस्थिति, और ये मिडल ईस्ट की जंग और वो रसिया यूक्रेन की जंग अपने नए आवाम तक जा सकती है। ये दिसंबर एंड तक दुनिया मान लेगी कि हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के अंदर है, और वहाँ तक दुनिया के किसी राजा की जो सतक गई, जो अभी जंग में है, उसमें से लाइक पुतिन चाइना के हैं जो मोरल सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के हैं, इजराइल के हैं, किसी भी सतक गई तो ऐसे हथियारों के हम वॉर में इस्तेमाल होते देखेंगे, और उससे मानव जाति को जो नुकसान देखेंगे जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और दूसरी, वो बोले जले में पेट्रोल डालने जैसा काम, जनवरी से जो ग्रहमान, मंगलदेव खुद वक्री हो रहे हैं, गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, शनिदेव वक्री, तो ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े ग्रह है जिससे हमारी टोटली ये जो पृथ्वी के ऊपर जो मानव जीवन है उसका एक बैलेंस है, वो बैलेंस ही बिखर रहा है। आप खुद भी गाड़ी चलाते हो तो महसूस करते होंगे कि आपकी गाड़ी किसी के टकराते टकराते रह गई, कुछ गिरा आपके सर के बाजू से, मतलब हम पूरे एक्सीडेंट और वॉर जोन में एक्टिव फिर से हो रहे थे। बीच में भी ऐसा ही काल था, लेकिन भगवान गुरुदेव के साक्षी में जब मंगलदेव और शनिदेव होते हैं तो थोड़ा सब्र करने का उनको प्रेरणा देते हैं। तो मंगलदेव, कार्तिकेय, हनुमान जी, शनिदेव सब अपने हाथ में शस्त्र लेके ही बैठे हैं। अगर मानव सभ्यता ने अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर से जो हम 21 जून से जो समय स्टार्ट हो रहा है तो उसकी औरा, उसकी परछाई, उसकी निशानी हम ये अभी से देख रहे हैं, जो दिल्ली में हो रहा है, जो इंडिया में कई सड़क हादसे हम देख रहे हैं, ब्लास्ट देख रहे हैं, होटल में जिंदा जल गए, मॉल में जल गए, क्लासेस में जल गए, बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह दे रही, वो सब हम आगे बहुत कुछ देखने जा रहे हैं 21 जून सराउंडिंग से। वो जो मतलब वो टाइम स्टार्ट हो गया है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। गुरु महाराज ने भी राशि बदली है, अपनी उच्च राशि में है, अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में उनको युग परिवर्तन भी करना है, और उसके लिए उन्होंने शनिदेव, मंगल जी, कार्तिकेय को, बजरंगबली को, सबको उन्होंने जिम्मेदारी भी दी है। तो गुरुदेव अच्छा भी करेंगे, कुछ सर्जन भी करने की कोशिश करेंगे अभी ये जो 3-4 महीने हैं उसमें। और गुरुदेव और शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं दोनों, एक आपका पुण्य के हिसाब से फल देते हैं और एक आपके पाप के हिसाब से फल देते हैं, तो वो दोनों मिलके और ये सब जो है तो उसकी ये शुरुआत है जो हम अभी डेली देख रहे हैं। सो बी केयरफुल, प्लान भी रेडी रखिए। अभी हम सब का जीवन का कोई गारंटी नहीं रहा। मैंने बोला ही है कि जिसने 2032 देख लिया तो समझ लेना वो नसीबदार है। वो इंसान ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी रही, कितना पैसा रहा, वो खुद भी अपने दोनों हाथ खाली पाएगा। बस वही सोचेगा कि जान बची लाखों पाया। जिसका भी जीवन बच गया वो इंसान 2032 के बाद अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेगा। उसकी भक्ति रंग ला रही, वो उसको एहसास भी हो जाएगा। सो बी केयरफुल। अमेरिका, ईरान, इज़राइल का सब ये नाटक चलता रहेगा। इज़राइल ग्रेटर इज़राइल जब तक नहीं बना देगा, उसके इर्द गिर्द के जितने भी मुसलमान देश हैं
उसको टोटली जीरो नहीं कर देगा, मतलब सबको एकदम मैदान साफ नहीं कर दिया, क्लीन साफ, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। अगर नेतन्याहू को ट्रंप ने रोकने की कोशिश की तो ट्रंप के साथ भी कुछ बड़ा हो सकता है। कि मेरे हृदय से निकल गई है वाणी कि दुनिया के 5 देश के सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ कुछ हो सकता है। उसमें खैमिनी भी गया, अभी 4 बाकी है। वो 5 देश में भारत भी है, आगे वीडियो में मैंने बोला है। तो ट्रंप ने अगर नेतन्याहू को, इजराइल को रोकने की कोशिश की तो वो डीप स्टेट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी कुछ नया जो नहीं कर सकते हैं। तो मेरी वाणी सच हो सकती है। तो डीप स्टेट बहुत ज़ोर से एक्टिव है और उनकी बाजी पलटने के लिए कल के रुद्र भगवान ने भी कमर कस ली है। तो ये देव और दानव का युद्ध है। आज उसको आप डीप स्टेट बोलो, चाहे जो भी बोल लो, अंत में विक्ट्री तो देव की ही होनी है। लेकिन जब तक बोलते हैं ना कि आंधी चलती है तो पवन से, बारिश से हमें दूर रहना चाहिए। समझ में आया? ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कर्जा मत करना किसी भी प्रकार में, आपकी चाहे कितनी भी इनकम हो। कोई भी चीज़ खरीदो कैश से खरीदो। गाड़ी लिया तो 10 लाख है तो लो, नहीं है तो मत लो। बंगला लिया करोड़ का है तो लो, नहीं है तो मत लो। ज़मीन 10 बीघा लेना है, पैसा है तो मत लो। कि आगे ये जो 26 से स्टार्ट हुआ है जो समय, तो 27 से 32 तक का समय ऐसा है कि देश का बड़े बड़ा उद्योगपति से लेके छोटे से छोटे इंसान कोई बैंक का हफ्ता भर सकने के लिए काबिल रहने वाला नहीं है। तो शादी है तो सादगी से निपटा लो, अपने बच्चे को समझाओ, और आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट दो। क्योंकि आगे पैसा और पानी और अनाज, एक एक पैसे के लिए, एक एक बूंद के लिए और एक एक अनाज के कण के लिए बहुत संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। हाँ, ये देश साधु संतों का देश है। एक मुट्ठी चावल में पूरे गांव को खिला दे, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं। लेकिन आपको राष्ट्र के लिए कुछ प्रेम है तो ये सब केयर कीजिए। खुद गलत खर्चों से बहुत दूर रहिए। चाहे घर में शुभ प्रसंग हो, अशुभ प्रसंग हो, उसको सिंपल कम खर्चे में निपटा दो। क्योंकि आगे ऐसे भी हम सब के ये सब खर्चे, ये रीति रिवाज सब बहुत कुछ बदल जाने वाला है। युग निर्माण है, नया युग है, सब कुछ नया होगा। पैसों की बचत कीजिए, कुछ पैसे अपने घर में रखिए, अपने पास रखिए। अपना घर का 1 साल का खर्चा हो, इतना पैसा आप अपने पास रखिए। प्राइवेट बैंकों से दूर रहिए। जो बैंकों का विदेशी बैंकों के साथ कनेक्शन है उससे तो 1000 फुट दूर रहिए। देसी बैंक होगा तो कुछ भी आपको देखेगा, वो तो ढूंढने से भी कोई मिलने वाला नहीं। सरकारी बैंक रखिए, है ना। पैसा रखिए, सोना नहीं है तो थोड़ा थोड़ा रखिए, है ना, थोड़ा थोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने तो मना ही कर दिया है ना। तो आपके पास थोड़ा थोड़ा है तो भी कोई बात नहीं, पैसा रखिए, लेकिन बड़ी नोट मत रखना। वो 200 की, 100 की, 100 और 50 की, 20 की, वो सबसे बेस्ट। जितना हो सके रखिए। लेकिन सबसे बढ़िया प्लान भी, अगर आप ये ना कर सके, आपकी स्थिति नहीं है, ना कर सके, तो टेंशन मत लेना। सबसे बड़ा प्लान भी एक है, क्या? शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र और नाम स्मरण। इतना भी कर लिया तो परमात्मा आपकी कोई न कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। चाहे आप छोटे इंसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का,
क्योंकि उसको इंसान की क्वालिटी प्यारी, आपकी क्वालिटी प्यारी है, आप छोटे हो या बड़े हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं, समझ में आया? क्वालिटी, क्योंकि आगे जो युग आने वाला है वो क्वालिटी इंसानों का आने वाला है। आपके बच्चे हवाई जहाज उड़ा रहे, इतना अच्छा वक्त आने वाला है। पानी मांगोगे तो छाछ मिलेगी, छाछ मांगोगे तो मक्खन मिलेगा। ऐसा वक्त देखने के लिए हमको भी खुद तो क्वालिफाई होना पड़ेगा ना। नौकरी के लिए हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे सज के जाते हैं। तो नवयुग में जाना है तो थोड़ा सुसात्विक जीवन चरित्र से सज्ज हो जाए, वही काम आएगा। पैसा भी उधर का उधर रह जाएगा, सोना चांदी भी उधर का। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि रास्ते पे पड़ा होगा सोना पैसा, चाहे कितनी भी वैल्यूएबल कोई धातु है, हीरा है, मानिक है, कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ दूर 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 देखेगा उसको शमशान शमशान दिखेगा। समझ में आया? शमशान हम जाते हैं किसी मैयत में, उधर 50 की नोट भी पड़ी हो तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसा बताने वाला है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार भी करेंगे। कल की रुद्र भगवान की इच्छा हुई तो सबको दर्शन भी देंगे, वो तो उन पर डिपेंड है। सब्र करिए, ये वक्त बहुत सेंसिटिव है। कार चलाते हैं 70-80 की स्पीड से चलाइए, चाहे आपकी 3000 सीसी की गाड़ी हो या 4000। थार भी चलाते हो ना भैया, कि महिंद्रा की 700, स्कॉर्पियो, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ी, तो वो गाड़ी भी अभी 70-80 की स्पीड पे चलाने में मज़ा है। समझ लो, इतना एक्सीडेंट जोन, वॉर जोन एक्टिव हो गया है। आप कंटिन्यूस एसी भी चला तो बीच में थोड़ा थोड़ा बंद कीजिए, क्योंकि सडनली ब्लास्ट, गर्मी भी बहुत है, अंदर की गर्मी, मशीन की गर्मी, बाहर सूर्यनारायण की गर्मी। तो जैसे हम एक भट्टी के बीच में बैठे हैं, ऐसा हम सब की अभी स्थिति है। तो सो बी केयरफुल, है ना? टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।